आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाले हैं। महाराज धृतराष्ट्र की महाराज धृतराष्ट्र की महाराज धृतराष्ट्र की महाराज धृतराष्ट्र की महाराज धृतराष्ट्र की। तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है कुंती? मेरे तो दोनों ही पुत्र हैं दीदी। इस शुभ अवसर पर ऐसे ही कोई अपराध क्या होगा दीदी? क्या बात है विदुर? 4 बंदी लाए गए हैं महाराज। अपराध? महाराज को इनका अपराध बताया जाए। महाराज की जय हो। इन 4 बंदियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है महाराज। अपराधी क्या कहते हैं? अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते हैं महाराज। तब तो फिर क्षमा चाहता हूं महाराज। तुम कुछ कहना चाहते हो विदुर? यदि आप आज्ञा दें तो। आज्ञा है। आज तो महाराज दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों में से किसी एक को युवराज नियुक्त करने जा ही रहे हैं, तो आज इन्हीं को न्याय करने का अवसर प्रदान किया जाए महाराज, कि पूरा जनसमुदाय राजकुमारों की योग्यता भी देख ले। ताश्री, मैं विदुर से सहमत हूं महाराज, परंतु गंधार कुमार का विचार जान लेना भी उचित होगा। क्षमा चाहता हूं ताश्री, परंतु यह हस्तिनापुर की समस्या है और यह कुरु राज्यसभा है। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर ही की हो चुके हैं विदुर। मैं फिर क्षमा चाहता हूं ताश्री, परंतु हो जाने में और होने में बहुत अंतर है। मैं तो हस्तिनापुर का हूं ना काकाश्री, तो फिर न्याय करने का पहला अवसर मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं। इस नाते से तो नहीं, परंतु तुम युधिष्ठिर की अनुज हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता है। पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय। कुंती दीदी, तुम्हारे विचार से इन 4 बंदियों को क्या दंड मिलना चाहिए? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है महाराज? शताब्दियों से हमारे यहां परंपरा चली आ रही है कि हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए मैं इन 4 अपराधियों को इनके अपराध के लिए मृत्यु दंड देता हूं। जीते रहो भांजे। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। तो विदुर, आदेश दिया जाता है कि इन 4 अपराधियों को। क्षमा चाहता हूं महाराज। अब क्या हो? आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। क्या पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन के न्याय से सहमत हो न हो। इसमें सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत न हो तो वो स्वयं ऐसा कहेंगे महाराज। तो यही सही। वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है कि अब वो न्याय करें। ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय हो। क्या तुम अपने अनुज दुर्योधन के न्याय से संतुष्ट हो वत्स? सब कुछ जाने बिना मैं महाराज को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसमें जानना क्या है वत्स? दंड देने से पहले मैं अपराधियों का वर्ण और जाति जानना चाहता हूं। न्याय का जातियों से क्या लेने देना? यदि यह आवश्यक ना होता तो मैं ये प्रश्न ही ना उठाता। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। मैं शूद्र हूं महाराज। मैं वैश्य हूं महाराज। मैं क्षत्रिय हूं महाराज। महाराज मैं ब्राह्मण हूं। न्याय के नियमों के अनुसार शूद्र अपराधी को 4 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है। वैश्य को 8 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है।
और क्षत्रिय को 16 वर्ष। परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता। इसलिए कुलगुरु कृपाचार्य ही इसके दंड का निर्णय करें। अति सुंदर, क्या न्याय है। अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं है मामाश्री। शूद्र का अपराध एक अज्ञानी का अपराध है, इसलिए केवल 4 वर्ष। परंतु वैश्य अपराधी उतना अज्ञानी नहीं है, इसलिए उसका दंड दूना हो गया। और क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, यदि वही हत्या का अपराधी हो तो उसका दंड वैश्य की अपेक्षा दूना होगा। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने जानते बूझते एक मनुष्य की हत्या की है, उसका अपराध सबसे भयंकर है। मैं अपने अपराध के लिए स्वेच्छा अग्नि प्रवेश का आदेश चाहता हूँ महाराज। इसका निर्णय तो कुलगुरु कृपाचार्य ही ले सकते हैं। किंतु तुम्हारे न्याय की तुला में असमानता है वत्स। सबको एक ही तुला में तौलना न्याय नहीं, अन्याय है मामाश्री। युवराज युधिष्ठिर की, 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 युवराज युधिष्ठिर की। न्याय तो हो चुका है। अब मैं महाराज से यह प्रार्थना करता हूं कि वो ये घोषित कर दें कि वो युवराज किससे नियुक्त करना चाहते हैं। मैं ताश्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वो शंख बजाकर ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें। विजय हुई फिर न्याय की, हटा मोह का पाश। सत्यमेव जयते बना अंतिम सत्य प्रकाश। अंतिम सत्य प्रकाश। आओ वत्स, आओ आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री।